सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे साधक को, जो उपासक को अपने साध्य, जो अपने गुरु, जो अपने भगवान की किन किन बातों की तरफ ध्यान जोड़ना चाहिए, या अपने मन को शुद्ध करने के लिए, उनकी और रहमतें हासिल करने के लिए किन किन जगहों पे अगर उस मन को जोड़े तो वो भक्ति ही माना जाता है और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी प्रारब्ध बढ़ती है, उसके पाप नष्ट होते हैं। तो वो 6 जगहें बताई गई वेदों, ग्रंथों, संतों, पंथों द्वारा। पर क्यों बताई गई उन 6 जगहों में मन जोड़ने को क्यों कहा गया, इस बात को समझेंगे। तो वो 6 जगह है: गुरु का नाम, गुरु का रूप, उनके गुण, नाम, गुण, रूप, लीला, धाम और संत। ये 6 चीजें ऐसी हैं कि जहां पे अगर हमें अपने मन का जुड़ाव करें, ये 6 चीजों में 6 चीजों का वास होता है, गुरु के धाम में, नाम में, गुण में, लीला में। पर इनमें से जो गुरु है वो चैतन्य है, वो हमारा कल्याण करने आते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। जितना ज्ञान हमें मिला है उसकी रक्षा और जो बचा है उसको देने की जिम्मेवारी लेते हैं। ब्रह्मा बन के ज्ञान प्रदान करते हैं, विष्णु बन के रक्षा करते हैं, शिव बन के हमारे पापों को नष्ट करते हैं, पर ब्रह्म का रूप लेके अपने लोक में, अपने चरणों में हमें वास देते हैं, मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर कोई सिमरन करना शुरू करता है गुरु का दिया हुआ, जब कोई भी वाहिगुरु या अल्लाह जा नाम, अब उसको शुरू में तो उस सिमरन में रस नहीं आया, क्योंकि उसके जो संचित कर्मों के पाप हैं और ये काल माया का युग है और अनंत जन्म का उसका मनोरंजन का जो स्वभाव बन गया हुआ है मन का, इसलिए मन भागता है भजन से, सिमरन से बार बार। और जब बार बार भागता है वो जोड़ता है, भागता है, जोड़ता है, तो वो सोच लेता है बेचारा कि यार मन तो जुड़ता नहीं, क्या भक्ति करनी है, ध्यान तो इधर उधर भागी जा रहा है, क्योंकि उसको यही अभ्यास है। ऊपर से ये काल माया का युग है, कलियुग है, ऊपर से उसको संचित कर्मों के पाप उसके साथ जुड़े हैं। ऊपर से समझाने वाला कोई गुरु जैसा प्रवचन वो सुनता है, जैसा सत्संग या कोई उसका मार्गदर्शन करने वाला है, उसको थ्योरी क्लियर नहीं है। तो ये नाम, गुण, रूप, लीला, धाम का सारा इसलिए साथ में लेना होता है कि मन को चलने की आदत है। मन एक जगह ही रह रह के बोर होता है। अगर तुम राम राम, अभी तुम्हें रस तो आना शुरू नहीं हुआ, तुम साधक को, साधना फिर सिद्धि तुम्हारे पास आएगी कुछ दिनों के अभ्यास के पास की। अब अगर तुम्हें पिछली भक्ति, प्रारब्ध, पुण्य तुमने की है काफी ज्यादा, तो जल्दी तुम्हें रस आना शुरू हो जाएगा कि कहीं पे 10 फुट पे पानी, कहीं 20 पे, किसी के 50, किसी के 1000 फुट पे पानी तो हर जगह। जैसे कहीं जाना है, कोई एरोप्लेन पे, चाहे कोई पैदल जाए, कोई साइकिल पे जाएगा, हर कोई बदले पहुंच तो जाएगा, कोई पैदल जाए, लेकिन गाड़ी वाला जल्दी पहुंचेगा। ऐसी पिछली जिसने पुण्य दान भक्ति ज्यादा है, वो जब नाम सिमरन शुरू करेगा भक्ति, तो उसको जल्दी कुछ दिनों बाद ही, जब पहली बार में ही या एक दिन में ही, जब कुछ घंटों बाद ही गुरु के सिमरन में, भजन में, नामदान में रस आना शुरू, तो जब उसको रस आना शुरू हो जाएगा उसके बाद उसकी बात बन जाएगी, क्योंकि वो सोम रस होगा। ये 5 रस जो संसार के, खट्टा, कसैला, कड़वा, मीठा, तीखा, वो सोम रस है। भक्ति का रस वो ऐसा रस है जो वो एक बार आता है राम नाम से, अल्लाह नाम से, वाहिगुरु नाम से, सिमरन से। फिर जब तक वो रस जीव प्राप्त नहीं कर लेता, उसको जीवन में जैसे मछली तड़प जाती है पानी के बिना, ऐसे ही वो बंदा तड़पता है कि हाँ आज मैंने एकांत सिमरन नहीं किया, आज मैंने अपने गुरु का मंत्र नहीं पढ़ा, आज मैंने राम नाम या वाहिगुरु मंत्र या गुरबाणी मंत्र, जहां भी उसकी आस्था, प्रेम, विश्वास जुड़ा है, जब पुराने उसके संस्कार जो उसने साधना कर रखी है, तो अब रस जब उसको आएगा नहीं, वो ज्यादा भागता है, और रस लाने के लिए उसकी पुरानी प्रारब्ध ये सब, तो अब मन को संभाव है भागने की। इसलिए जब तक उसको एक सिद्धि स्टेज तक उसका सिमरन ना चला जाए, तो उसको 6 जगहें दे दी गई। गुरु का नाम, गुरु का रूप, कि उनके अलग अलग रूपों का ध्यान करें,
कि अब उन्होंने ये रूप धारण किया, अब ये वस्त्र धारण किए। उनके गुण के कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने करुणा के सागर हैं। ऐसे उनके दिव्य गुण हैं उनमें, जो उनका चिंतन करे। नाम गुण रूप लीला धाम, ये सारी 6 की 6 चीजों में 6 की 6 गुरु का वास है। तो अब मन का नेचर समझते हैं संत फकीर लोग, ग्रंथ पंथ, इसलिए उन्होंने 6 जगह ऐसी दे दी मन के स्वभाव। क्योंकि मन कहता है मेरे को सिर्फ चलना है, तू कहीं भी चला, ये तेरी मर्जी है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैंने इस तरफ कोई चलना है, पर अनंत जन्म की जब प्रैक्टिस मनोरंजन की हो रखी है, घर परिवार संसार की हो रखी है, और एक नया काम, एक तरफ 2 साल का लड़का, एक तरफ दारा सिंह है, लड़ाओगे तो कौन जीतेगा? वो दारा सिंह के आगे उसकी क्या पावर है? इसीलिए वो नया नया शुरू हुआ। एक तो वो प्रेम से जपे, दूसरा विश्वास से जपे, तीसरा जिनको जपना है, जिनके लिए बैठे, पहले उनका ध्यान बनाए कि मैं इनके लिए बैठा हूं, सिमरन कर, और फिर अपने मंत्र का उच्चारण करे, और चलते फिरते उड़ते बैठते भी वो सिमरन करे, एकांत में भी करे। और अपने गुरु भाई बहनों में जब कीर्तन हो, जब एक समूह सिमरन हो, तब भी वो सिमरन को करे। ये सब चीजें उसकी सहायता करेगी, जिससे उसको रस जल्दी आएगा। अगर वो प्रेमी है तो अपने हरि गुरु भगवान प्रीतम प्यारे का हर वक्त चिंतन करे। उसका रूल ये है कि एक पल भी, हर पल वो अपने यार के चिंतन में जुड़ा रहे अंदर से, और शरीर से वो घर परिवार संसार ऑफिस कुछ भी काम करे। और निषेध उसके लिए ये है कि एक पल भी उसको वो भूले ना, हर पल उससे वो जुड़ा रहे चिंतन में, एक पल भी उसको भूले ना। ये प्रेमी की अवस्था रहती है धीरे 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 धीरे। लेकिन जब तक ऐसी साधना की सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होती, तो वो गुरु के सिमरन से जब तक उसको रस नहीं मिल रहा, उसका कारण मैंने बता दिया। और रस मिलेगा किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को बहुत लेट, किसी को पहली बार। इसे ही 40 दिन, कुछ दिन सिगरेट पियो, कुछ दिन तुम तंबाकू लेते हो, कुछ दिन तुम अल्कोहल लेते हो, कुछ दिन तुम चाय पियो, कुछ दिन तुम कॉफी पियो, कुछ दिन तुम एक्सरसाइज करने लग जाओ, जिम करने लग जाओ। तो ये सब की हमें आदतें हो जाती है, हमारे दिमाग के साथ जुड़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन के अभ्यास के बाद वो आदत लग जाती है हमें सिमरन करने की, बैठने की। नहीं तो अधूरा अधूरा हमें फील होता है। तो एकांत सिमरन में हमारे जो अंतरीव पाप है वो नष्ट होते हैं, और चलते फिरते उड़ते बैठते उसका अभ्यास करते जाएं। ताकि कुआं को खोदना है, तुमने 10 फुट खोदा बैठ गए, 10 फुट खोदा बैठ गए, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए खोदते रहे, एकांत में भी करें, और जब तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, कि डॉक्टर के पास गए हो, कुछ भी संसार की एक्टिविटीज तुम कर रहे हो, हमेशा वो सिमरन तुम्हारे अंदर चलता रहे। पहले तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा हर घंटे पे अपने पे फोकस बना के, कि हाँ मैं ये ड्यूटी जो कर रहा हूँ संसार की, घर परिवार की, और मेरे अंदर सिमरन तो नहीं बंद हो गया। मैं देखूं, अपने आप का निरीक्षण करो, चेक करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे, सुकून में रहोगे, क्योंकि तुम भगवान के नाम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। और वो परम आनंद है, परम रस है, परम सुकून है, परम शांति है। इसलिए तुम्हें भी शांति, सुकून, आनंद, प्रेम ये धीरे 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 मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे एक तरफ सूर्य उदय होता है और एक तरफ अंधकार जाता है। ऐसा नहीं होता कि सूरज आया उसके बाद अंधकार जाएगा, दोनों चीजें साथ साथ में होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बात बनने लगेगी, रस आने लगेगा, आनंद, शांति, सुकून, प्रेम, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, ये सारे दिव्य गुण, सात्विक गुण हमें ऑटोमेटिकली आने लगेंगे। तो ये था, आपको समझाया गया कि जब हम सिमरन करते हैं तो 6 जगहें इसलिए कही गई मन के नेचर को समझते हुए। तो कुछ देर नामों का, कि उनका ये नाम है, लोग बाबा जी भी कहते हैं, उनको सरकार भी कहते हैं, महात्मा, महापुरुष भी कहते हैं,
उनमें किन्ने गुण है, वो किन्ने अच्छे दिखते हैं, किन्ने पर्सनैलिटी है, किन्ने डाउन टू अर्थ है, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान लेके भी मेरे जैसे पापी को गले लगाया। ये देखो किन्ने गुणा, इनका ही चिंतन तुम करते रहो, तुम्हारा मन शुद्ध होता जा रहा है। जैसे तुम नाम जपते जा रहे हो, अंदर साथ में तुम गुण का ध्यान करो, तो मन खुश रहेगा कि मुझे एक नई जगह मिली है। तो नाम गुण रूप लीला, इसको ऐसे तारा, इसको ऐसे तारा, अब ये लीला की, अब वो, अब कहीं और कोई लीला से जीव कल्याण कर रहे होंगे, किसी का पार उतारा, उनके नाम गुण फिर सिमरन में लाओ, फिर नाम गुण रूप लीला, ये उनका धाम है, कोई सेवा कर लूं यहाँ बैठ के मैं, तो कितनी खुशी हो जाएगी, उनके धर्म कर्तव्य में उनका साथ दो। तो इस तरह से अपने आप को बिजी रखे, अपने मन की शुद्धि कंटिन्यूसली करते जाएं, ताकि जो भी फल हमें चाहिए हमें वो प्राप्त हो। तो इसलिए ये 6 की 6 जगहें पवित्र मानी गई, जहां हमें अपने मन का जुड़ाव करना है और अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, ताकि हमें जो भी रहमत चाहिए सदगुरु से, भगवान से, संतों से, अपने आराध्य इष्ट देव से, वो हमें प्राप्त हो। तो अब नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये 6 की 6 जगह पवित्र और पाक है। इसलिए सिमरन धीरे धीरे सिद्धि अवस्था तक आता है। साधना, पहले साधक, फिर साधना, फिर सिद्धि, और कुछ दिनों के अभ्यास के, जैसे अब एक बैल है, तुम उसको लेके जाते हो खेत पे, उस पे लकड़ी का जब तुम वो रखते हो, डंडा तो उड़ा के मारता, भी उसको आदत नहीं है पीछे, फिर उसको धीरे धीरे एक बैल के साथ और बांध दिया जाता है, फिर उसके पीछे वो सारा सिस्टम बांध दिया जाता है, लकड़ी का हल, तो फिर उसको वो धीरे धीरे चलता है। कुछ दिनों बाद उसको आदत हो जाती है, फिर वही जो बैल है पूरे खेत को एक सिमेट्री में वो चलता है, और ट्रैक्टर की तरह उसको वो जमीन को उपजाऊ करता है, और जो काम किसान को चाहिए उससे लेता है। लेकिन ये वही बैल है जिसने पहले दिन उड़ा के मारा था उसको। ऐसे ही घोड़ा है, उसको बांधोगे भागेगा, बांधोगे भागोगा वो, लेकिन तुम अगर लगे रहोगे वही बंध जाएगा, नवजात शिशु। ऐसे बंदर है, उसको मदारी पहले 50 फुट पे रस्सी बांधता है, वो उछलता है, जब 51 फुट पे जाता है उसका दम घुटता है, उसको समझ नहीं आता 50 फुट में ही उछलना कूदना है, फिर वो 20 फुट पे कर देता है, वो देखता है कि बस इसके अंदर ही रहना है, फिर वो 10 फुट पे कर देता है, फिर वो 2 फुट पे कर देता है, फिर वो बंदर उसी के इशारे पे नाचता है और डमरू बजाता है। जैसे जैसे ये वही बिगड़ा हुआ मन है जो धीरे 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 हमारे काबू में आ जाता है और हमारा दोस्त हो जाता है, और फिर इसी मन से हम सब कुछ रहमते दाते, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा दोस्त हो जाता है, क्योंकि इसका जुड़ाव मन बुद्धि का ग्रंथों, पंथों, संतों से हो जाता है। तो यहाँ भी आनंद और आगे भी आनंद। तो धीरे धीरे अभ्यास करें, इसी का नाम सिमरन और इसी का नाम भक्ति। अगर तुम पहले सोचते हो कि पहले ध्यान लग जाए फिर मैं सिमरन करूंगा, तो तुमने पहले बच्चे किए फिर शादी की, कि पहले शादी की फिर बच्चे किए? पहले जमीन को तुमने बीज दिया कि पहले फल लिया फिर? तो या तुम अपनी अज्ञानता, अविवेक बोले भाव का प्रदर्शन करते हो। तुम बैठो, संसार में तुमने जिस भी चीज का अभ्यास किया उसी चीज को तुमने पाया। ऐसे ही प्रण लेके, दृढ़ संकल्प लेके, गोल लेके कि मैं 40 दिन का, 21 दिन का, 11 एक टाइम पे मैंने बैठना है और सिमरन करना है, तो देखना वो अभ्यास तुम्हारे कितने काम आएगा। तुम्हारे दुख भी टूटेंगे, तुम्हारे काम भी बढ़ेंगे, तुम्हारे पाप भी नष्ट होंगे, और तुम्हें संतों महात्माओं की करीबी भी मिलेगी। रामदास की तरफ से जय बाबा जी।